कहा 5 और हाँ 2 मछली भी। बताओ, जानकारी भी दिया तो मछली का ही। मुझे तो कभी कतार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लिखने वाले मछली के झुंड में ही पैदा लिया जन्म लिया होगा, तभी तो कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ, बार बार जानवरों की हिंसा, कभी कीट कभी पतंग, कभी कुछ तो कभी कुछ। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पंक्ति पंक्ति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पंक्ति पंक्ति बैठ गए और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेले को देता गया। अब बताओ, 5 रोटी और 2 मछलियां तोड़कर दिया, परोसा और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। अब समझ सकते हो कि ऐसा दुस्साहस कालाकृत काला अध्याय कौन रह सकता है। अब आपको लगता है कि इस तरह की आज्ञा ईश्वरकृत या फिर विद्वानकृत? मुझे तो नहीं लगता है। अगर ईश्वरकृत होता या फिर बड़े विद्वानकृत होता तो इस ढंग से सजा हुआ नहीं, बेहतर तरीकाओं से हिंसा, विद्या, मानवता का ध्यान रखते हुए, पर इसमें है ही नहीं। अब मछली को खाना, बछड़ों को खाना, बकरों को खाना, ये तो मानवता है ही नहीं। इससे यही सिद्ध है कि ये बाइबल ईश्वरकृत या फिर बड़े विद्वानकृत है ही नहीं। बड़े विद्वान के द्वारा भी ये लिखावट नहीं है। अब समझ लो, अगर ईश्वरकृत होता या फिर बड़े विद्वान के द्वारा लिखा हुआ तो फिर अच्छी तरीकाओं से, पर इसमें तो ऐसा वैसा ध्यान तो है ही नहीं। मानवता कहाँ, विद्या कहाँ, बस जल्लाद भरी कहानी। 5 रोटी लिया, 2 मछली ली, कभी बकरी खा रहे हैं, उनका खून चढ़ा रहे हैं, खून के माध्यम से ही वो खुश होवे, शुद्धता होवे, बिना खून चढ़ाए बहाए शुद्ध नहीं। मतलब अपनी निजी स्वार्थी के लिए जीवों की हिंसा करना, क्या ये बड़े पापी नहीं है? अब अपनी भूख को मिटाने के लिए निर्दोष मछली को खाना, क्या ये बड़े महापापी नहीं कहलाए? अब बस तो स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब के में बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई
और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। अब बताओ, अब कितने बड़ी मछली थी और कितने बड़े रोटी, जो कि उससे 5000 लोगों की तृप्ति। अब समझ में नहीं आता, अगर टुकड़े टुकड़े कर कर भी दिया जाए तो ना पूर्वे, हिसाब किताब बराबर। इससे यही सिद्ध होता है कि उस समय में जिसने ये बाइबल को लिखा ध्यान नहीं दिया कि हम जो लिख रहे हैं आने वाले बड़े विद्वान इस पर क्या चर्चा करेंगे। इस तरीकाओं से लिखने पर इसे बड़े विद्वान का